सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपमानित करने वाले सपाई हैं। सपा अति पिछड़ों को धोखा देने और अपमानित करने का काम कर रही है, सम्मेलन कर हक लूटने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कहा वह चुनावी जुमला था। वह वाराणसी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर सपाई अब बौखला गए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर कहा कि लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो जहां चाहे वहां से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव से पहले सभी लोग जीतते रहते हैं, लेकिन परिणाम आता है तो सिर्फ एक ही जीतता है, बाकी सब भाग जाते हैं। चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा। कहा कि राजभर समाज यही कह रहा है कि हमारा नेता जिधर हमारा वोट उधर। अखिलेश यादव ने धोखा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना। 27% रिजर्वेशन सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है, उसमें दूसरी जातियों का भी हक है। सुबह सपा प्रमुख बोले, वाराणसी में 26 थाने हैं, किसी थाने पर एक भी राजभर नाई प्रजापति बिंद केवट मल्हार दरोगा नहीं है। अब हिस्सा चाहिए। ओम प्रकाश राजभर वो ताकत है, जैसे लोग मुसीबत के वक्त हनुमान जी को याद करते हैं, वैसे ही इस समय पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर को सभी रट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सदन में शिवपाल यादव को 27 बार कहा कि अभी समय है, वापस आ जाइए, कुछ पा जाएंगे। शिवपाल ने भी हामी भरी। उन्होंने चुनाव के बाद कैबिनेट में शामिल होने के भी संकेत दिए। कहा इसके लिए तैयारी तो पहले से ही है। चिल्लरों की बात करते हैं, जो शाम को 7 बजे के बाद पी करके 3-3 आदमी टेका के बस गाड़ी पे ला देते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको एमएलए का पोल फार्म का पता न हो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या होता है पता न हो, ऐसे लोगों की बात आप लोग करते हो। ये लोग समाजवादी पार्टी के पोषित, हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। ये समाजवादी पार्टी के पैसे पर, समाजवादी पार्टी के संसाधन से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जो पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक 4 बार की सत्ता में समाजवादी पार्टी ने लूटा है, उसे लुटवाने के लिए लोग लगे हैं। अच्छा, यादव समाज को लेकर के आपने बयान दिया था, उसके बाद से राम गोपाल यादव ने का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि घोषित चुनाव के बाद बीजेपी राजभर को बाहर निकाल देगी और चुनाव के बाद उनकी औकात चली जाएगी। बीजेपी का मालिक वो हुआ, सपा में तो चलता है ना बा उनकर जहाँ हुआ वहाँ चलता है नहीं बा। कुल मालिक अखिलेश जी हुआ न, भाजपा के जाके गिड़गिड़ात रहना भाई। तो कुछ दिन पहले हम देखे, एक अपराधी के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे थे, उसको लेके गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, गिड़गिड़ा रहे थे, याद है ना आप लोगों को? वही माननीय राम गोपाल जी की बात कर रहे हैं मतलब इतनी हैसियत नहीं है कि फोन से कह दें और काम हो ही जाए। तो वो देखिए, ये हताशा और निराशा है। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के संबंध में सब लोग समझ गए हैं कि ये 27% आरक्षण, हाई कोर्ट ने भी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि कम से कम ये लोग भी हैं तो इनको दें। 4 बार की सरकार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, आर्य, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, लोहार, यहू लोग के सिपाही बनाओ के सोचला है ना? खाली अपन जाति सब कुछ हो और भाड़ में जाए लोग, उनसे मतलब नहीं। 18% वोट मुसलमान देते रहे, सपा के देले रहा ना मुख्यमंत्री बनावा में, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, यहू का नहीं भैलन सर। समाजवादी पार्टी के लोग यहू लोग को तो ना भैलन, तो हम आने का हुई हन। अति पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी के। जब मुझे समझौते में लेके मेरा हक लूट लिया,
समाजवादी पार्टी ने समझौता यही होता है कि प्रत्याशी सपा का होगा सिंबल हमारा, हमारी पार्टी के नेता क्या करेंगे। आपके यहीं आपने नहीं देखा, आपके बनारस में आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहा है ना सुनकर। यहां बगल में आप चले जाओ बयालसी, सपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं। बगल में चले जाओ महेंद्र चौहान, सपा का झंडा लगा के घूम रहा है। आप चले जाओ जो है सलीमपुर, सपा का झंडा लगा घूम रहा है। तो सपा ने हमारे साथ जो धोखा किया कि समझौता तो ये होता कि भाई आपको जो सीट मिले अपना प्रत्याशी लड़ाओ, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज उसी की सजा इनको मिल रही है। कितने लोगों को धोखा दोगे भाई। मैं मानता हूं ओम प्रकाश राजभर गलत है, मान लिया। मायावती जी से बहुजन समाज पार्टी समझौता पहली बार हुआ। क्या क्या दुर्गति आपने बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ किया, 2 जून की घटना सब लोग जान रहे हैं। इसको भी बर्दाश्त करके बहुजन समाज पार्टी ने दोबारा समझौता किया। फिर क्या हसर हुआ, टूट गया। फिर कांग्रेस से गठबंधन हुआ, टूट गया। लोकदल से गठबंधन हुआ, टूट गया। सब गलत हैं, खाली सपाई सही है ये देश में। औकात का पता लग जाई, काहे चिल्लात हुआ। 5 के वोटिंग हुई, 8 की गिनती हुई। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वोट देगी, तो काहे परेशान हैं। ट्वीट तो कैले रहा है ना कि दारा चौहान के ऊपर बीजेपी के लोगों ने सियाही फेंकी थी ना, ट्वीट कैले रहा ना। कहाँ है रिजल्ट। समाजवादी पार्टी का नेता खुद कबूल किया कि समाजवादी पार्टी का मैं नेता हूं, और अखिलेश जी के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अब उसको उनको कहिए कि ट्वीट करें कि हमारा फोटो नहीं है उनके साथ, है हिम्मत करने की। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को जो अपमानित किया, ये सब सफाई है। ये अति पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये हक लूटने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग अब बौखला गए हैं। अजय राय कह रहे हैं लगातार कांग्रेस से कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस में। लोकतंत्र है भैया, सब लोग स्वतंत्र हैं। चाहे वो बनारस से लड़ें, चाहे अमेठी से लड़ें, चाहे लखनऊ से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लड़ सकते हैं। अजय राय लेकिन कह रहे हैं कि डंकी की चोट पे इस बार जो है बनारस की सीट जो है कांग्रेस जीतेगी और पीएम मोदी को यहाँ से। तो क्या मना करत हो कोई मना तो करत ना हो। चुनाव लड़ के सब लोग देख ले, पता लग जाई। जब रिजल्ट आई तब ना, पहले तो सब जीता ला, ये तो हम जाना थे। चाहे जे लड़े सब लोग जीतते हैं। जब रिजल्ट आता है तो एक का आदमी जीतता है, सब भाग जाते हैं। उसी में बीजेपी के साथ साथ आपकी भी अग्नि परीक्षा करी जा रही है। हमार कौन अग्नि परीक्षा लड़त हुवन भाजपा से दारा सिंह चौहान। हम अपन वोट उन्हें दिया बदे लपटल भाई एनडीए में शामिल भाई। और 100% मैं कह रहा हूं कि सिर्फ टीवी पर चाहे जितना जे बोल ले। आज मैं 5 सभा मैं किया हूं, 5 सभा अरविंद किए हैं। वहां कम से कम 400 से ज्यादा नेता गांव में चौपाल लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक ही आवाज आ रही है कि नहीं, राजभर ये कह रहा कि हमारा नेता जिधर वोट उधर। आज की मजे की बात बताऊं, आज की आपके सवाल पे एक पत्रकार, मैं सभा कर रहा था, एक पत्रकार 2 लोगों को ले गए आड़ में, उनसे कब बुलवा रहे थे, खाली कह दो कि नहीं हम लोग वोट नहीं देंगे, ये बहुत हरामी नेता हैं। वो भीड़ गया उनसे, बच गया नहीं था। और बगल में वही हमारा गनर खड़ा होकर सुन रहा था। वो कहा कि सुना ये कुल जाके वही सफाई से ले, हमारे नेता जहां कही वही वोट दिया ही, हम उन्हीं नेता के संगे आई। हमारे नेता जैसा नेता, लड़ाकू, बोले वाला, सदन से लेके सड़क तक कोई नहीं खान। तो बाद में तो वो साथी हमसे कहा कि भाई तुहार वोटर तो हम हनों के मारा लगे। कहेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अखिलेश यादव को बार-बार टारगेट कर रहा है, सवाल बहुत आहत नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं आप इस तरीके करके उनको सही भेज देंगे और मध्य तक उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे इस तरीके। नहीं, आप हमको धोखा देंगे, आप हमको तो हम आपको घी पियाएंगे। आप बताइए, मैं फिर कह रहा हूं, हाई कोर्ट के आदेश को आपने नहीं माना। 27% रिजर्वेशन खाली एक जाति के लागू बा, हमने कहीं हिस्सा ना हो।
मुख्यमंत्री 5 साल रहला का देहले, यही बनारस में बता दे 26 थाना हो, एको थाने पर भर नाई गुण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला दरोगा बा, काहे बदे नहीं बकैले तू वोटवे ले बा भाई, खाली अब हिस्सा चाहता। जैसे भी कुछ पहले राजा समाज के लोग यही वाराणसी में आपको माला देखिए कुछ लोगों का दिमागी हॉस्पिटल है ना, क्या कहते हैं उसको, मानसिक चिकित्सालय, कुछ लोगों का दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया है। वो बेचारे अलूल जैसे नहीं देखते हैं, जो पागल घूमते हैं तो वो अलूल जलूल काम करते हैं, ऐसा ही पागल हैं। कुछ पागल हैं अलूल जलूल बयान देते हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर वो ताकत है, जैसे लोग हनुमान जी को याद करते हैं, जब कोई भूत प्रेत चुड़ैल डाइट बर्फ पकड़ता है, कोई मुसीबत आती है तब लोग हनुमान जी को याद करते हैं, वैसा ये समय पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को सब रटता। नहीं, हमको नहीं सौंपा गया। 2 घंटा 12 मिनट में 27 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिवपाल जी से कहा कि अभी समय है, आप वापस आ जाओ, नहीं बाद में कुछ छो नहीं पाओगे। विधानसभा के अंदर कहा है और उसमें शिवपाल जी ने हामी भी भरा, हाँ मैं आ जाऊंगा। पूरा वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगा। कैबिनेट में कब शामिल हो रहा है? चुनाव बीत जाए, तैयारी तो पहले ही से बा। रजनीकांत जी ने योगी जी के पैर छुए, तो कांग्रेस लगातार इस पे कह रही है कि योगी जी के पैर छुआ गया, लेकिन कभी प्रधानमंत्री का पैर नहीं छुए रहे। देखिए विरोधी पार्टी वाले जैसे हमको कहते थे कि कबो जिला पंचायत न जीती हैं, जिला पंचायत जीत गए, तो कहने लगे एमएलए नहीं जीत सकते, एमएलए जीत गए। कहा सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकारों में शामिल हो गए। अब कहते हैं कि अब सरकार नहीं बना पाएंगे। तो विरोधी का काम है, काबा कुछ न कुछ कहेगा। लगातार कह रहे हैं कि क्या अगले पीएम योगी जी होंगे, इसीलिए ये पैर छुआ गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए ने 18 तारीख को सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के 330 प्लस सीट पूरे देश में जीतने का संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लिया है। INDIA से क्या कहना चाहेंगे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।